ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता की सभी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी का सनातन भक्तिवाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में धन्य हैं जो इस पावन नवरात्रि में मां भगवती की भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक दिव्य दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों ओर श्वेत प्रकाश फैला हुआ है, मानो पूरी सृष्टि पवित्रता में स्नान कर रही हो। हवा में शांति है, मन में सुकून है और वातावरण में एक दिव्य आभा व्याप्त है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं पवित्रता का स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित होने वाला है। और तभी उस श्वेत प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी रूप प्रकट होता है। वह स्वरूप है मां महागौरी का नवरात्रि का 8वां दिन। मां महागौरी को समर्पित है, जो शुद्धता, सौंदर्य और शांति की देवी मानी जाती हैं। उनका वर्ण पूर्णतया श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन है वृषभ। मां महागौरी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, भक्ति और तप से हम पुनः शुद्ध और उज्ज्वल बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मां महागौरी का यह दिव्य और उज्ज्वल स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? कौन सा वह तप था जिसके कारण उनका रूप इतना अद्भुत और पवित्र बन गया, और कैसे उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य आता है? आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे मां महागौरी की संपूर्ण पौराणिक कथा, पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र, भोग और चमत्कारी उपाय। यदि आप भी मां महागौरी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। आगे हम जानेंगे मां महागौरी की कथा का वह अद्भुत प्रसंग जहां तप और भक्ति से दिव्यता प्रकट होती है। अब आरंभ करते हैं मां महागौरी की पवित्र पौराणिक कथा का दिव्य प्रसंग। प्राचीन काल की बात है, जब पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम था पार्वती। बाल्यकाल से ही उनके मन में एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। समय बीतता गया और पार्वती जी का यह संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करना। तब उन्होंने वन में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं और कभी कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही तप करती रहीं। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उनका वर्ण काला पड़ गया और शरीर धूल और तप की अग्नि से ढक गया। फिर भी उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वह निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। यह वही क्षण था जब भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और सृष्टि एक अद्भुत परिवर्तन का साक्षी बनने वाली थी। अब उस तपस्या का परिणाम सामने आने वाला था। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। वह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने पार्वती जी को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। लेकिन वर्षों की कठोर तपस्या के कारण पार्वती जी का शरीर अत्यंत दुर्बल और काले वर्ण का हो गया था। तब भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, वैसे ही उनका स्वरूप बदलने लगा। उनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत हो गया और वह एक दिव्य आभा से चमक उठी। उसी क्षण से वे मां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और पवित्र था। देवताओं ने उनकी स्तुति की और चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। मां महागौरी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम अपने जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि के बारे में, जिसे नवरात्रि के 8वें दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ तथा सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले एक कलश स्थापित करें और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। अब मां के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी को सफेद फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से मां का ध्यान करें
और उनसे अपने जीवन में शांति, सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके बाद मां महागौरी के मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी महागौर्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मां का स्मरण करें। इसके बाद मां को भोग अर्पित करें। मां महागौरी को विशेष रूप से नारियल और सफेद मिठाई का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद आरती करें और अंत में प्रसाद को सभी में बांट दें। यदि इस विधि से मां महागौरी की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मां महागौरी के शक्तिशाली मंत्र और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करता है तो वह सीधे देवी शक्ति से जुड़ जाता है। मां महागौरी का प्रमुख मंत्र है एयूएम देवी महागौर्य नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भक्त के जीवन में शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही एक अत्यंत प्रभावशाली स्तुति मंत्र बताया गया है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचे महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। इस स्तुति का अर्थ है कि मां महागौरी अपने भक्तों को शुभ फल, शांति और सौभाग्य प्रदान करती हैं। यदि इस मंत्र का जाप नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप करते समय शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें और मां के उज्जवल और शांत स्वरूप का ध्यान करें। मन में ये भावना रखें कि मां की कृपा आपके जीवन को शुद्ध और उज्जवल बना रही है। ये साधना धीरे धीरे आपके भीतर शांति और सकारात्मकता को जागृत करती है और जीवन में सुख और संतुलन का मार्ग खोलती है। अब जानते हैं मां महागौरी के विशेष भोग और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी को विशेष रूप से नारियल और सफेद मिठाई का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। नारियल को पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त सच्चे मन से मां को नारियल अर्पित करता है तो उसके जीवन में भी शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही खीर, मिश्री और दूध से बने पदार्थ भी मां को अर्पित किए जा सकते हैं। भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो और उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। केवल औपचारिकता के रूप में किया गया भोग उतना फलदायी नहीं होता जितना कि सच्चे भाव से अर्पित किया गया भोग। भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांटना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। मां महागौरी को अर्पित किया गया ये भोग भक्त के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का मार्ग खोलता है। अब जानते हैं मां महागौरी की पूजा और व्रत में रखी जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहली बात, पूजा और व्रत हमेशा शुद्ध मन और सच्चे भाव से करें। यदि मन में संदेह, क्रोध या नकारात्मक विचार हो तो पहले स्वयं को शांत करें, फिर ही पूजा करें। दूसरी सावधानी, पूजा के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जिस स्थान पर पूजा करें वह स्थान पूरी तरह साफ और पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात, मां को जो भी भोग अर्पित करें वह पूरी तरह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। भोग बनाते समय मन में किसी प्रकार की अशुद्ध भावना न रखें। चौथी सावधानी, व्रत के दिन क्रोध, झूठ और कटु वचन से दूर रहें। ये सब व्रत के फल को कम कर देता है। पांचवी बात, व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें और जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। छठी सावधानी, मंत्र जप करते समय मन को इधर उधर भटकने न दें। पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ जप करें। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन को कभी भी हल्के में न लें। कन्याओं का सम्मान करें क्योंकि उन्हें मां का स्वरूप माना जाता है। यदि इन सभी सावधानियों का पालन किया जाए तो मां महागौरी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं मां महागौरी के विशेष उपायों के बारे में, जो नवरात्रि के 8वें दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या हो या घर में अशांति बनी रहती हो तो मां महागौरी की विशेष साधना करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय के लिए नवरात्रि के 8वें दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां महागौरी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। अब शांत मन से बैठकर मां का ध्यान करें और अपने जीवन की सभी परेशानियों को उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी महागौर्य नमः। इस उपाय को करने से जीवन में शांति आती है, आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र या उपहार देना मां महागौरी को अत्यंत प्रिय होता है। इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। अब इस पवित्र कथा और उपायों के अंत में
यदि आप भी मां महागौरी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं और उपाय आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। मां महागौरी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। यह मां महागौरी का शक्तिशाली स्तुति मंत्र है जो आपके जीवन में शांति और सौभाग्य ला सकता है।